नमस्कार दोस्तों, आज सिर्फ एक वीडियो में कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.4 का संपूर्ण समाधान करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। प्रश्न है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लंबी विभाजन करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ हर को देखना है और एक नियम याद कर लेना है। हर का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर 2 और 5 आए हो हमेशा क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। और इनके अलावा 2 और 5 के अलावा 3, 7, 11, 13 जैसी कोई संख्या आ जाए तो दशमलव प्रसार उसका अशांत आवर्ती होगा। और अब एक एक करके हम प्रश्न को देखते हैं आसान तरीके से। आइए हम समझते हैं। आपको इस सिर्फ 2 नियम याद कर लेना है जो कि हमने यहाँ पर बॉक्स में बनाकर दिया है। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं सभी प्रश्नों को। तो दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है कि 31, 25 है, हमें सिर्फ किसका है, मान ली कि 31, 25 को हमने इस तरह से लिखा, 13 और 25 को, तो इस वाले संख्या से हमें मतलब है। नीचे वाली जो संख्या होती है हर, उससे हमें सिर्फ मतलब है और बाकी ऊपर वाले से कोई हमें मतलब नहीं। नीचे वाले संख्या को देखना है। आइए इसको हम सबसे पहले लिखते हैं। अगर इसको हम इस रूप में लिखना चाहेंगे कि 31, 25 को, अगर 31, 25 को अगर हम इस रूप में लिखेंगे, 31, 25 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 के पावर 5। तो दोस्तों 5 के पावर 5 कैसे आएगा आपको यहाँ पर हम बताते हैं। एक ही नियम, एक ही वीडियो में हम एक ही प्रश्न में बताएंगे, बाकी सभी को हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो 31, 25 को हम क्या करेंगे, 31, 25 को इस तरह से हम फैक्टर करेंगे, यानी गुणनखंड करेंगे। 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं, 4 से, 5 से आपको यहाँ पर डायरेक्ट लगेगा। तो यहाँ पर 625 के रूप में काम करेगा। फिर यहाँ पर देख रहे हैं 5 से हम अगर लगाते हैं तो 125 के रूप में काम करेगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे 5 से लगाएंगे 25 बार में काम करेगा। फिर 5 से लगाएंगे 5 बार में और 5 से लगाएंगे 5 बार में। तो दोस्तों देख रहे हैं कि 5 की संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमने 5 के पावर 5 कुछ इस तरीके से लिख लिया। और सभी प्रश्न में आपको गुणनखंड करके ही आपको यहाँ पर हर का पावर ज्ञात करना होगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आइए हम इसको प्रश्न पे चलते हैं डायरेक्ट। अब दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं, अब हमको एक यहाँ नियम लिखना होगा कि जो हर का गुणनखंड है ना, डायरेक्ट भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका जो अतः जो होगा ना, तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आपको यहाँ पर लिखना है। हर के अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड केवल, यहाँ पर लिखना है केवल क्या है, 5 है। आपने यहाँ पर देखा केवल, यहाँ पर क्या है, गुणनखंड में करने के बाद हमें क्या मिला, सिर्फ केवल 5 मिला। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5। तो इसलिए अतः 13/31, 25, 13/31, 25 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्यों शांत होगा, हमने यहाँ पर नियम को बताया है, आप यहाँ पर नियम से देख सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 2 की ओर हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 है, तो यहाँ पर सिर्फ उसी तरह से हमें करना है। यहाँ पर लिखना है हल लिखना है और नीचे वाली संख्या को यहाँ पर 8 लिखना है। इसका हमको फैक्टर करना है, 2 के पावर 3 के रूप में होगा। कैसे होगा, आप यहाँ पे भी डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है, तो लिख सकते हैं हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड केवल क्या है, 2 है। तो केवल 2 है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ना कि इसका जो अतः 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा,
शांत होगा, शांत होगा। क्यों होगा? हमने नियम को सीखा है कि 2 है और 5 के रूप में हमें दिखे तो हमेशा क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। आइए प्रश्न संख्या 3 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं प्रश्न संख्या 3 को कि 64 बटे कितना है? 455 है। तो अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो फिर उसी तरह से लिखेंगे सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद आपको 455 को यहाँ पर इस तरह से लिखना है। अगर आप गुणनखंड कहीं पे भी करते हैं तो इसको 5 गुना 7 गुना 13 के रूप में टूटेगा। आई होप अब यहाँ पर तोड़ के भी देख सकते हैं। तो देख रहे हैं कि 5 के अलावा 7 और 13 भी है, तो ये हमेशा क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। 5 और 2 के अलावा कोई भी संख्या आपको दिखे तो अशांत कहलाएगा। तो लिख सकते हैं हर में 7 तथा 13, 7 तथा 13 भी है तो जब 7 और 13 आपको दिखे तो हमेशा क्या कहलाएगा? वो हमेशा क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। अतः 64 बटे 455 का दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा? अशांत आवर्ती कहलाएगा। अशांत आवर्ती होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं अशांत आवर्ती होगा। तो इस तरह से प्रश्न आप सोल्व करेंगे तो एक भी नंबर एग्जाम में कटने की संभावना ही है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर लीजिएगा और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आइए प्रश्न संख्या 4 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, आपको इस रूप में लिखना है दोस्तों। यहाँ पर लिखेंगे हल लिखेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको हम 15 बटे कितना लिखेंगे? 1600। अगर इसको हम काटेंगे तो लिख सकते हैं 3 बटे, इसको हमने 5 से काटा तो इसको हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? आपको यहाँ पर बात कर सकते हैं 320 बार में हमने काटा। अगर दोस्तों कट रहा है तो आप काट सकते हैं। क्यों? काटने के बाद आपका जो हर होगा ना वो छोटा हो जाएगा, और छोटा होगा तो गुणनखंड करने में आसान होगा। तो अब यहाँ पर बच्चा आपका कितना है? 320। 320 को आसानी से हम क्या कर सकते हैं? फैक्टर कर सकते हैं। 320 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 1 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं कि 2 और 5 के रूप में है, तो हम यहाँ आसानी से कह सकते हैं इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा? शांत होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 है, तो इसलिए इसका जो गुणनखंड होगा ना तो अशांत या शांत दोनों में से कोई एक होगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं अतः 15 बटे 1600 का दशमलव तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्यों होगा? आपको पता है। तो आइए प्रश्न संख्या 5 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या 5 में कि आपको यहाँ पर अगर कट रहा है तो आप यहाँ पर काट सकते हैं, नहीं कट रहा है तो छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। आपको सभी में इस तरह से लिखना है। 300 अगर 43 को अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 7 के पावर क्यू के रूप में आएगा। गुणनखंड करके भी आप देख सकते हैं। तो देख रहे हैं कि दोस्तों 2 और 5 इसमें नहीं है, सिर्फ 7 है। जब 3 यहाँ पर देख सकते 3 हो 7 हो 11 हो 13 हो तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगा? हमेशा अशांत कहलाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं? आप यहाँ पर ज़रा सोच के बोलिए। तो इसको हम लिख सकते हैं कि हर में 7 है, हर में 7 है, तो इसलिए क्या होगा? अतः 29 बटे 343, 29 बटे
43, 29/343 का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। तो दोस्तों आपको पता है कैसे होगा? हमने बताया था कि 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आपको हर गुणनखंड में दिखे हमेशा क्या होगा? अशांत होगा। आइए प्रश्न संख्या 6 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है 23/2 के पावर क्यूब और 5 के पावर 2 के रूप में ऑलरेडी दे दिया है। तो इसमें हमें कुछ लिखना नहीं है, आपको यहाँ पे सोल्व करने की भी जरूरत है, आपको यहाँ पे बता दिया है। तो लिख सकते हैं ना कि हर के अभाज्य गुणनखंड केवल कितना है? आप देख सकते हैं 2 और 5 है, तो 2 और 5 है। तो जब 2 और 5 है तो हम यहाँ से कह सकते हैं ना कि अतः 23/2 के पावर क्यूब गुना 5 के पावर स्क्वायर के रूप में है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा कि अशांत होगा? आप बता सकते हैं। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा। क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं हर का गुणनखंड में 2 और 5 ऑलरेडी है। तो 2 और 5 है तो हम कह सकते हैं शांत है। आइए प्रश्न संख्या 8 की ओर हम 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर गुणनखंड करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर दिख रहा है 2 और 5 है। 2 और 5 के अलावा क्या है? 7 है। तो यहाँ 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या अगर शामिल हो तो हमेशा क्या कहलाएगा? अशांत आवर्ती कहलाएगा। आइए इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कि हर में 7 भी है। तो 7 भी है तो कहने का मतलब यह है कि अशांत होगा। अतः 129/2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 7 गुना 7 के पावर 5 का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। आवर्ती है। तो आइए प्रश्न संख्या 8 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि 6/15 सिर्फ इसको लिखना है हल लिखना है। हल करने के बाद आप यहाँ पे काटना है तो काट भी सकते हैं, यानी कि 6/15 को आप काट सकते हैं। 3 दूना का 6 और 5, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं 2/5 के रूप सकते हैं। तो 2/5 के अगर आपने रूप में लिख लिया है तो इसको हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि हर में केवल कितना है? आप यहाँ बता सकते हैं ना कि हर में केवल 5 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 का यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। हर में केवल 5 है। केवल 5 है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अतः इसका जो दशमलव प्रसार होगा 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा क्या शांत होगा? तो यहाँ पे शांत होगा। तो आपको इस तरह से बनाना है। आइए प्रश्न संख्या 9 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, आप इसको काटना है तभी काट सकते हैं, जिससे कि 31/50 आप यहाँ से काट सकते हैं। 5 से काटेंगे तो 7×5 35, 10×5 50, यानी कि 7/10 के रूप में होगा। इसका जो गुणनखंड होगा आसान होगा करना में। तो लिखेंगे हल
हल 10, 10 को हम लिखेंगे 2 गुना 5 के रूप में। तो देख रहे हैं कि 2 और 5 शामिल है, तो लिख सकते हैं ना कि हर में, डायरेक्ट लिख सकते हैं हर में केवल 2 और 5 है, यानी कि 2 और 5 है। हर का गुणनखंड करने के बाद 2 और 5 है ना, तो अतः 35/50 का दशमलव प्रसार का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आइए प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। तो ये जो 77/210 है, तो 77/2 को हम काट भी सकते हैं। लिख सकते हैं 77/210, काटिए इसको, 11 से कटेगा यानी 7 से, और 70 21, तो यहाँ लिख सकते हैं ना 11/30। तब इसका गुणनखंड करना आसान हो गया। तो लिखेंगे हल 30 को अगर लिखेंगे, 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 गुना 5। तो देख रहे हैं कि 2 और 3 के अलावा 3 भी शामिल है। 2 और 3 के अलावा क्या कर सकते हैं, इसमें कौन सी भी संख्या शामिल है, तो बता सकते हैं इसमें क्या शामिल है। बताइए, इसको सोचिए क्या इसमें शामिल है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 5 यानी कि 3 शामिल है। तो लिख देंगे कि हर में 3 भी शामिल है, 3 भी शामिल है। तो जब 3 शामिल है तो हम इसको कह सकते हैं ना अतः 77/210 का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। तो दोस्तों ये रहा आपका एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.4 का एनसीईआरटी का। तो दोस्तों अगली पार्ट में हम मिलेंगे 2 एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट के साथ, एग्जाम्पल में और एक्सरसाइज के साथ हम कंप्लीट करने वाले हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में आप पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।